क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी विशेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 3 है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए भारतीयों, बी भारतीयों, सी भारतीयों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयों। यह भारतीय शब्द का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए सूर्याणी, बी सूर्या, सी सूर्याई, डी सूर्यो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा की संज्ञा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रुद्ध, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी क्रोधी, डी नंबर क्रोधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोध। क्रोध भाववाचक क्रोध शब्द संज्ञा है। यह एक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसू। आंसू का बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना, डी दया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कौन सी कारक है? ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक या फिर डी अपदान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक। इसमें संबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको देख करके भी हम बता सकते हैं कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 11, भाववाचक संज्ञा बनाइए। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड़कपन। यह भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12, सच्चरित्रता। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ए सत्चरित्र, बी चरित्र, सी चरित्रता, डी सच्चरित्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरित्र से सच्चरित्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द बहुवचन है? ए माता, बी प्राण, सी लड़का, डी किताब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण जो है यह
बहुवचन शब्द है। 14 निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कपाट कपट, बी सुंदरता, सी मूर्खता, डी निद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपट, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए गिदरिन, बी गिदरनी, सी गिदड़ी, डी गिदड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिदड़ी, यह गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में अपदान कारक है? हमें अपदान कारक पहचानना है। ए राम ने रावण को तीर से मारा, बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, सी हिमालय से गंगा निकलती है, डी चाकू से फल काटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय से गंगा निकलती है। अपदान कारक में किसी वस्तु का किसी से अलग होने की सूचक होता है। अपदान कारक यदि कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो उसमें अपदान कारक होता है। यहाँ पे हिमालय से गंगा निकल रही है अर्थात हिमालय से गंगा अलग हो रही है, इसीलिए इसमें अपदान कारक है। 17 हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए संज्ञा के आधार पे, बी सर्वनाम के आधार पे, सी क्रिया के आधार पे, डी प्रत्यय के आधार पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए संज्ञा के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शत्रुता, यह भाववाचक संज्ञा है जो शत्रु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी अध्याय, ऑप्शन सी स्वदेश, ऑप्शन डी स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थापना, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अपराध, अध्याय और स्वदेश ये तीनों पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 6 प्रकार के, डी 7 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह गुणवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिठाई, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है जातिवाचक संज्ञा बताइए। दिए गए ऑप्शन में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़का, यह जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सूचीपत्र, ऑप्शन सी सियार, ऑप्शन डी परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिषद, परिषद यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है नेत्र शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्र शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री शब्द, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा?
नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेता, बी नेत्री, सी नेतिन, डी नेताइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेता। नेत्री का पुल्लिंग नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कारक के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह संप्रदान कारक का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी अपदान कारक, डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपदान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में से अपदान कारक का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 30, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपदान कारक, डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 30, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपदान कारक, डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 31, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी अपदान कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपदान कारक। वह घर से बाहर गया में से अपदान कारक का चिन्ह है। नंबर 32, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में आता है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। चारपाई अधिकरण कारक का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ए पक्षी, बी बाज, सी मकड़ी, डी गैंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पक्षी। पक्षी जो है यह सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा। प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ए विश्व विशैला, बी पिता पैतृक, सी आदि आदिम, डी प्रांत प्रांतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रांत प्रांतिक। यह शब्द विशेषण नहीं है, प्रांतीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए कवयित्री, बी कवित्री, सी कवयित्री, डी कवयित्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवयित्री
यह सही है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, जो इस तरह लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पुल्लिंग। दही जो है वह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? ए उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी मृत्यु, डी संकल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत्यु। मृत्यु जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40, बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए बालिका, ऑप्शन बी बालिका, ऑप्शन सी बाला, या फिर ऑप्शन डी वाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाला। बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है। क्वेश्चन 41 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी अवयव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ऑप्शन बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष सर्वनाम, बी मध्यम पुरुष सर्वनाम, सी अन्य पुरुष सर्वनाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष सर्वनाम। यह मुझे जो है एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए 5 प्रकार, ए 4 प्रकार, बी 5 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 7 प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 प्रकार। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए क्या, बी कुछ, सी कौन, डी यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 46, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कौन, बी जो, सी कोई, डी वह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोई। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। यह सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 48, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें से हमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। ए कोई, बी कौन, सी जो,
डी वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो। यह जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इनमें से बताना है कौन सी शब्द विशेषण है। ए भलाई, बी मिठास, सी थोड़ा, डी स्वयं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थोड़ा। यह जो विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सच्चा, ऑप्शन बी शीतला, ऑप्शन सी नम्रता, ऑप्शन डी मिठास। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सच्चा। यह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। यहाँ कुछ कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 54, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए आलस, बी अलस, सी आलसी, डी आलसीपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलसी। यह आलस्य शब्द का विशेषण है। 55, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए चौगुना, चौगुना, बी नया, सी 3, डी कुछ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नया, ऑप्शन बी नया। यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ए मात्र, बी खर्च, सी निपट, डी चुपचाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निपट। यह जो है निपट एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानवीय। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय जो है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी उत्कृष्ट, डी उत्तीर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो है वह उत्कर्ष शब्द का विशेषण बनेगा। 9, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? ऑप्शन ए आदरकारी, ऑप्शन बी आदरपूर्वक, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरणीय। यह आदर शब्द का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 60, संस्कृत का विशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृति। संस्कृति, संस्कृत का विशेषण संस्कृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
पार्श्विक। पार्श्विक जो है वह पशु शब्द का विशेषण है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफेरा। यह जो है शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरी। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें बताना है कि प्रिय विशेषण के साथ कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरी। बैरी शब्द जो है वह प्रिय के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? और ए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। सी, अच्छा तुम घर जाओ। डी, अच्छा है वह अभी आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो है अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ए, धातु, बी, कारक, सी, क्रिया विशेषण, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। 67, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? हमें वह क्रिया बतानी है जो अनुकरणात्मक नहीं है। ऑप्शन ए, फड़फड़ाना, ऑप्शन बी, मिमियाना, ऑप्शन सी, झुटलाना, या फिर ऑप्शन डी, हिनहिनाना। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुटलाना। यह जो है अनुकरणात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हमें यहाँ देखना है कि कौन सा ऐसा सब वाक्य है जो कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। क्रिया जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ऑप्शन ए, राम आता है, ऑप्शन बी, घोड़ा दौड़ता है, ऑप्शन सी, हाथी सोती है, ऑप्शन डी, लड़की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है। यह जो है क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार सही नहीं है। यहाँ पे सोती नहीं, सोता हो जाएगा, हाथी सोता है। यह इसका राइट, क्योंकि हाथी जो है वो पुल्लिंग शब्द है और सोती क्रिया स्त्रीलिंग है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे लिखा रहता कि हाथी सोता है तो यह राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संज्ञा, ऑप्शन बी, सर्वनाम, ऑप्शन सी, क्रिया, ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया। क्रिया जो है वह काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कौन सा भूतकालिक भेद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूतकाल। यह जो है पूर्ण भूतकाल है, क्यों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ए, उसने फल खा लिए थे। बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। सी, अचानक बिजली कौंध गई उठी। और डी, कल वे आने वाले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। यह जो है वर्तमान काल का वाक्य है। नंबर 72, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका, डी असमापिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक। उड़ रही है, यह अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 73, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ए उसने पुस्तक पढ़ी, बी उसने पुस्तक पढ़ी है, सी उसने पुस्तक पढ़ी थी, डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसने पुस्तक पढ़ी। यह जो है भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए गेहूं पीस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, डी राम पत्र लिखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं पीस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। गेहूं पीस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 75, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? ए सीता बाजार जाती होगी, बी रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, डी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वह कलकत्ता जाता है। यह वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए श्याम भात खाता है, बी ज्योति रोती है, सी मैंने उसे पुस्तक दी, डी उसकी कमीज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योति रोती है, यह अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, बी तत्सम तद्भव देशज विदेशज, सी क्रिया विशेषण संबोधन विस्मयादि बोधक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, यह जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, अविकारी शब्द होता है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अवयव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवयव। अवयव जो है यह अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धीरे धीरे, यह क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, अवयव के कितने भेद हैं? अवयव के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवयव के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए वह धीरे से बोलता है, बी वह काला कुत्ता है, सी रमेश तेज धावक है, डी सत्यवाणी सुंदर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह धीरे से बोलता है, यह क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82, बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है? बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहत्तम। बृहत्तम जो है बृहद विशेषण शब्द का उत्तमावस्था है। क्वेश्चन नंबर 83, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनिष्ठतर। इसका घनिष्ठतर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
संबंध कारक का चिन्ह है? 84 संबंध कारक का चिन्ह है। में पर, बी के लिए, सी रा रे री, डी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रा रे री। यह जो है संबंध कारक का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ए आज, बी यथा, सी परंतु, डी लड़का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लड़का। यह जो है विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 सभी में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेज। तेज जो है यह क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 89 देश को हानि जयचंद्रों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। यह कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। जयचंद्रों जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 90 कबीर को गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। गरीबों को वस्त्र दो में कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 91 तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम बताइए। यह कर्म क्या जो वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम अथवा डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 92 मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। यह कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। आधा लीटर दूध यह परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द यह क्या है? बूंद बूंद जो है यह क्या है? ए विशेषण है, बी क्रिया है, सी क्रिया विशेषण है अथवा डी सर्वनाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी क्रिया विशेषण। बूंद बूंद जो है यह क्रिया विशेषण है। यह जो नल से पानी टपक रही है उसकी विशेषता उस क्रिया की विशेषता बता रही है कि वह बूंद बूंद पानी टपक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया है। सुमित सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित सो रहा है में अकर्मक क्रिया है। 95 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 8 प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 96 अवयव के भेद होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अवयव के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? यहाँ खाली स्थान को भरना है कि आज धन
डैश कोई नहीं पूछता। ऑप्शन ए हो जाएगा के बिना, बी साथ, डी तक को, सी तक को और डी कहाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धन के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ए यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी अपनों से क्या छिपाना, डी आप भला तो जग भला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आप भला तो जग भला। यह जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 99, शिव का विशेषण क्या होगा। ए शिवेश, बी शंकर, सी शैव, डी शैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैव। शिव का विशेषण शैव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैव। वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, यह संयुक्त क्रिया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और क्वेश्चन के लेवल अच्छे हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।